में श्री राम बसा लो और जोर से बोलो जय श्री राम। सज्जनों, इस विश्व को दिया सच्चा समाजवाद महाराज अग्रसेन ने। उन्हीं की गाथा का एक छोटा सा मंचन यहाँ आप लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। महाराज अग्रसेन की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। दूर दूर से आकर वहां लोग बसने लगे थे। तभी जब से देवी माधवी बिहाकर अग्रोदक में आई थी, अग्रोदक राज्य की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी थी। साथ ही श्री अग्रसेन जी के परिवार वाले, जिनमें उनके भाई शौरसेन और मां भगवती वैदर्णी थी, वो भी अग्रोदक आ चुके थे। अग्रोदक की दिन दूनी रात चौगुनी होती प्रगति को देखकर अन्य नगर के वासी भी वहां आकर बसने लगे थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य अग्रोहा की समृद्धि की ख्याति सुनकर हम कुछ वैश्य परिवार आपकी राजधानी में आकर बसे थे, किंतु महाराज यहाँ आकर तो हम घर के रहे न घाट के, रहने के लिए छत नहीं, पास की जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी सब समाप्त हो गई। व्यापार करने के लिए भी पूंजी नहीं बची महाराज। विचारणीय बात है मंत्री जी। महाराज, राज्य संभालते समय हमने संकल्प लिया था सच्चे समाजवाद का, जहां ना कोई निर्धन हो न धनवान, न ऊंच न नीच, ना कोई दलित और ना कोई सवर्ण। और फिर अतिथि को वैसे भी देव स्वरूप होता है। दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आकर बसने वाला व्यक्ति भी हम जानते हैं, हमारे राज्य में पहले से ही जो 1 लाख परिवार रहते हैं वो सभी सुखी और संपन्न हैं। हम चाहते हैं कि अब वो सभी 1 लाख परिवार बाहरी राज्यों से आने वाले इन विस्थापित सरीखे परिवारों को अपनी अपनी ओर से एक एक ईंट और एक एक मोहर भेंट करें। इस प्रकार उन पर तो कोई बहुत अधिक भार नहीं पड़ेगा तथा इन विस्थापित सरीखे लोगों को अपना मकान बनाने के लिए 1 लाख ईंटें मिल जाएंगी और व्यवसाय करने के लिए 1 लाख मोहरें। फिर कुछ ही समय में ये परिवार भी अन्य परिवारों के समकक्ष हो जाएगा। हाँ, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सब बताएं, जब सब सुखी होंगे, सब खुशहाल और संपन्न होंगे, तो क्या कोई दुर्भावना या कोई अपराध समाज में रह जाएगा? नहीं ना? ठीक है, ठीक है। हम अपनी तरफ से प्रतीक स्वरूप आज ही
जी महाराज, अवश्य। ठीक है, आज से हमारे राज्य में ये चलन होने जा रहा है कि किसी भी विस्थापित को, किसी भी दुखी को, किसी भी बेघर को, किसी भी बेरोजगार को हम सभी स्वेच्छा से, अपने मन से एक एक मोहर और एक एक ईंट भेंट करेंगे। जय हो महाराज, आपकी जय हो। राजे महाराजे तो बहुत सुने, लेकिन समाजवाद के सच्चे प्रवर्तक आज देखे हैं। बोलिए महाराज अग्रसेन की जय, महाराज अग्रसेन की जय, महाराज अग्रसेन की जय। और साथ ही मेरा संदेश है समस्त प्रजा के लिए, और वो संदेश ये है कि चुना गया राजा, नेता अथवा अधिकारी प्रजा का सेवक होगा, प्रजा का स्वामी नहीं। इसलिए चुनाव करते समय प्रजा अपने मतदान के द्वारा ऐसे उत्तराधिकारी का चुनाव करे जो सेवक बनकर न्याय, नीति, समता आदि तत्वों से प्रजा की सेवा करे। एक अच्छे मतदाता का मतदान न करने का अर्थ है कि एक गलत प्रत्याशी का चुनाव। इसलिए लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए प्रजा के लिए सेवक चुने, अपना मतदान अवश्य करेंगे। बोलो बोलो महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन के समाजवाद की जय। महाराजा अग्रसेन का समाजवाद चल ही रहा था जोर से शोर से, कि उनके इस राज्य की ख्याति, प्रजा की ख्याति, उनके अपने कार्यों की ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। और यही ख्याति पहुंचते पहुंचते देवराज इंद्र के दरबार में भी जा पहुंची थी, जिसकी वजह से देवराज इंद्र बहुत ही आतुर, भयभीत और बेचैन रहने लगे थे। और एक दिन देवराज के पास जा पहुंचे देव ऋषि नारद जी। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम, देव ऋषि का स्वागत है। नारायण नारायण, कल्याण हो देवराज। लगता है
देवराजेंद्र, क्या मृत्यु लोक में फिर कोई मनुष्य आपका प्रतिद्वंदी बनकर इंद्रासन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। मेरी चिंता का कारण भी अज्ञात नहीं है आपसे, और मृत्यु लोक में तो आपका आना जाना लगभग लगा ही रहता है। बताइए किसने इंद्रासन पाने का उपक्रम किया है? हुआ है कौन इतना उच्च या सर्वोच्चता का भ्रम किया है? नारायण नारायण। देवराज, बहुत समय से मेरा उस ओर जाना ही नहीं हुआ। क्यों? अग्रोदक के यशस्वी शासक महाराजा अग्रसेन के पुण्य, न्यायप्रियता, सद्भावना, प्रजावत्सलता, नारायण नारायण। राजा की लोक कल्याणकारी भावना के कारण सर्वत्र सुख, शांति और समृद्धि व्याप्त है। नारायण नारायण। महालक्ष्मी ने तो अब वहां अपना स्थायी निवास भी बना लिया है। नारायण नारायण। और देवराज, आप तो जानते ही हो, महालक्ष्मी जहां निवास करती है वहां सदा सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण व्याप्त रहता है। नारायण नारायण। और जहां शांति हो वहां भला इस नारद का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नारायण नारायण। तो देवर्षि, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वहां अशांति का वातावरण उत्पन्न करें। आप तो इस कला में निपुण और दक्ष हैं। नारायण नारायण। शांति में मेरे प्रयोजन की सिद्धि का यह अर्थ नहीं देवराज। सभी जानते हैं, जहां कलह अथवा विवाद होता है हम उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। नारायण नारायण। और सभी जानते हैं कि आप कलह समाप्त करते हैं, किंतु आप ये भी जानते हैं कि आप उस कलह को आरंभ भी करते हैं। इसलिए कहता हूं कि अपनी लीला का प्रसार करें और वहां अशांति का। नारायण नारायण। मैं भला अनर्थ का भागी क्यों बनूं? महाराजा अग्रसेन निर्माण की नई दिशाओं की खोज में संलग्न है। वहां प्रत्येक व्यक्ति एक ईंट और एक मुद्रा भेंट कर अपने समाज को समृद्ध करने में जुटा हुआ है। नारायण नारायण। जहां मानवीय भावना इतनी प्रबल हो, राजा चरित्रवान, गुणवान और आदर्शवादी हो, प्रजा के प्रति समर्पित हो और उनके मन मंदिरों में वास करता हो, वहां अशांति के लिए कारण ही नहीं बनता। देवराज, नारायण नारायण। मेरी माने तो आप भी देव धर्म के नाते महाराजा अग्रसेन के लिए मंगल कामना करें। इसमें ही आपका भी मंगल है। नारायण 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 नारायण। अग्रसेन अग्रसेन अग्रसेन, जो अपने चरित्र के बल पर पुण्य लाभ कर मेरे सिंहासन तक पहुंचने का आयोजन कर रहा है, उसके मंगल में मेरा मंगल छिपा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हुआ है कौन आज तक जिसने मेरे अहंकार को ललकारा है? कभी छल से, कभी बल से, कभी रूप से, कभी भाव से मैंने अच्छे अच्छों को पछाड़ा है। अपने सिंहासन पर किसी का शासन होने नहीं दूंगा। लाख करे यत्न कोई अमंगल अपना होने नहीं दूंगा। देवी समृद्धि। मुझे स्मरण किया प्रभु? करना पड़ा देवी समृद्धि, स्मरण करना पड़ा। आपने हमारे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। मैंने उत्पन्न किया? आपके ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, जो हुआ है वो सत्य है और वही मैंने बताया है। ये सत्य है और यही सत्य मृत्यु लोक से यहाँ तक आया है। प्रभु, ना समझने जैसा मेरा अभिप्राय है ही नहीं देवी समृद्धि। तीनों लोकों में यही मान्यता है कि समृद्धि का स्थायी निवास इंद्रपुरी में है, किंतु सुनने में आया है कि तुम आजकल मृत्यु लोक में अग्रोदक के राजा अग्रसेन के यहाँ भी निवास करने लगी हो। देवी समृद्धि, यदि तुम अन्यत्र निवास करोगी तो इंद्रपुरी की शोभा का क्या होगा? क्या हम संकट में नहीं आ जाएंगे? किंतु मेरा यहाँ अथवा वहाँ निवास करना मेरे वश में कहा है प्रभु। मैं तो महालक्ष्मी की अनुचरी हूँ।
जिस प्रकार महालक्ष्मी को राजा अग्रसेन के यहाँ निवास करने से रोकना आपके वश में नहीं है, उसी प्रकार महालक्ष्मी का आंचल त्यागना मेरे भी वश में नहीं है। अर्थात उत्तेजित ना हो प्रभु। मनुष्य, देव, गंधर्व, किंकर, अदेव प्रकृति के नियमों को बदले हुए हैं। जहाँ मानव धर्म को सभी संभाव के समर्थक हो, नीति, रीति की त्रिवेणी जहाँ प्रवाहित होती है, बकरी और बाघ जहाँ एक घाट पर पानी पीते हो, महालक्ष्मी के साथ साथ मैं भी वहाँ निवास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और सारी स्थितियाँ राजा अग्रसेन के राज्य में विद्यमान है। तो तुम भी प्रतिबद्ध हो, महालक्ष्मी और धरती भी प्रतिबद्ध है। धरती भी तुम्हारी जैसी भाषा बोल रही थी। धरती को भी सत्य की कहा है प्रभु। सत्य, सत्य और सत्य। तुम सभी सतमार्गी हो और मैं केवल तुम जा सकती हो। सच्ची प्रभु जा सकती हो तुम। मैं देखता हूँ मैं, जब बारिश की एक बूंद धरा पर नहीं पड़ेगी, सूख जाएगी धरती, बंजर हो जाएगी, तो क्या करेगा अग्रसेन? क्या करेगा? मैं मेघराज को भी रोक दूंगा, मैं पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं होने दूंगा। मैं अकाल कर दूंगा, मैं अकाल कर दूंगा, मैं अकाल कर दूंगा। और फिर वही हुआ। बूंद पानी की एक भी धरा पर ना पड़ी। धरती त्राही त्राही करने लगी। महाराज अग्रसेन के सभी पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में यज्ञ करवाए और उसमें बलि दी। अब वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख, जिसमें छत्रवंशी महाराज अग्रसेन का परिवर्तन हुआ था हृदय, और उन्होंने वैश्य वर्ण स्वीकार किया था। लेकिन ये याद रहे, महाराजा अग्रसेन ने तलवार को पिघलाकर तराजू नहीं बनाया था। तलवार उनके साथ थी, क्योंकि महाराज जानते थे कि जहां संपत्ति होती है वहां शत्रु भी होते हैं। राजकुमार, बलि देने की शुभ घड़ी निकली जा रही है, कृपया शीघ्रता कीजिए। ठहरो। पिताश्री प्रणाम। राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए मेरे सभी अनुजों ने अपने अपने राज्य में यज्ञ कराए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हमने सारी तैयारी कर ली है और पशु बलि हेतु पशु भी मंगा लिए गए हैं। अरे दुष्ट, तुम ये यज्ञ पुरुष श्री मां महालक्ष्मी के स्थान पर किसकी अर्चना करना चाहते हो? निर्लज्ज, तुम्हारे इस काम से यज्ञ का चालक कौन है? यह गुरु कामनाथ का पेट किया जाता है और यही इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। आचार्य श्री, हमारे यहाँ अब किसी यज्ञ में पशु बलि नहीं होगी। हम पशु बलि के घोर विरोधी हो गए हैं। महाराज, बिना पशु बलि के कोई यज्ञ भी होता है क्या? नहीं होता तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में
क्षत्रियों के यज्ञ बिना पशु बलि के संपन्न नहीं होते हैं। ठीक है, यदि हम पशु बलि के स्थान पर अन्न फल फूल आदि की बलि दें तो? महाराज, यदि पशु बलि नहीं देंगे तो आपके क्षत्रिय वर्ण का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ का संकल्प क्षत्रिय वर्ण के अनुसार ही किया गया है। ठीक है आचार्य, ठीक है। यदि हम क्षत्रिय वर्ण की बलि दे डालें तो उसके बाद आप हमें कौन सा वर्ण प्रदान कर सकते हैं? राजन, आप विक्षिप्त मत बनिए। पशु बलि का दूरगामी महत्व होता है। दूरगामी महत्व? वो कैसे? राजन, जिनकी प्रवृत्ति बहते हुए रक्त को देख नहीं सकती, वो वीर होते हुए भी अक्सर रण से पलायन कर जाते हैं। आचार्य श्री, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं धर्म का पालन करने के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। बताइए आप मुझे किस वर्ण में दीक्षित करना चाहते हैं? महाराज अग्रसेन, आपके विचार ब्रह्मवेत्ताओं जैसे हैं, अतः आप ब्राह्मण वर्ण स्वीकार कर सकते हैं। नहीं आचार्य श्री, कदापि नहीं। ब्राह्मण हमारे कुल के पूज्य होते हैं। तो ठीक है, यदि आप अपने गुण, वैभव, ऐश्वर्य, परिवार को विनम्र भाव से ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, तो आपको वैश्य वर्ण ग्रहण करना चाहिए। राजा, हमने सिद्धांत की व्याख्या कर दी, शेष आप जाने। ठीक है आचार्य श्री, अपने देश, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के सुमंगल के लिए मैं यानी कि अग्रसेन अपना शास्त्र आपके श्री चरणों में अर्पित करता है और वैश्य वर्ण को स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, निर्द्वंद्व मनस्थिति से विचार पूर्वक ग्रहण कर रहा है। ईश्वर मेरा साक्षी हो, ईश्वर मेरा साक्षी हो, ईश्वर मेरा साक्षी हो। बोलिए अग्रसेन महाराज की, महाराज अग्रसेन के समाजवाद की। विधिवत नारद महू की लीला का मंचन हम करने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के श्री चरणों में नमन कर